हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैन यू गाइज इमेजिन 5253 करोड़ एक पेंटिंग की कीमत? तो बिल्कुल सही सुना, ये पेंटिंग है मोनालिसा की, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और इस पेंटिंग को करोड़ों की बनाती है मोनालिसा की हल्की सी स्माइल, जो कि इस पेंटिंग में डिफरेंट एंगल से देखने पे डिफरेंट दिखती है। और अगर आप इस स्माइल करती हुई मोनालिसा के होठों को बस देखेंगे तो ये आपको उदास नजर आएगी, है ना? काफी अमेजिंग बात। सो गाइज, अगर हम मोनालिसा की इस पेंटिंग की बात करें तो ये पेंटिंग कई रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे कि पेंटिंग वाली महिला कौन है, मोनालिसा की स्माइल को दा विंची ने कैसे बनाया, और इस पेंटिंग में मोनालिसा की आईब्रोज क्यों नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि पेंटिंग वाली महिला लॉरेंस के एक अमीर सिल्क व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की वाइफ लीजा गेरार्डिनी है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो ने अपनी मां की याद में बनाई, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि लियोनार्डो द्वारा ये पेंटिंग खुद को ही औरत के रूप में बनाई गई है। हालांकि किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये पेंटिंग किसकी है। और इन्हीं सारी बातों की वजह से पिछले कई सालों से शोधकर्ता इन रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। और काफी खोज करने के बाद उन्हें एक ताबूत मिला, जिसके विषय में कहा जाता है कि ये ताबूत लीजा की ही है। पर अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के लिए वो इस कंकाल का डीएनए लीजा के 2 बच्चों के अवशेष के डीएनए से मिलाएंगे। और जब ये बात साबित हो जाएगी कि ये लीजा का ही कंकाल है, तब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हेल्प से इस कंकाल के ऊपर चेहरा तैयार किया जाएगा और इस चेहरे को मोनालिसा की पेंटिंग के चेहरे से मिलाया जाएगा। पर अभी तक ये सारी बातें सिद्ध नहीं हुई हैं, तो अभी तक किसी को नहीं पता है कि असल में मोनालिसा की पेंटिंग में जो औरत है वो कौन है। कल अगर अब हम बात करें मोनालिसा की करोड़ों रुपए की स्माइल के बारे में, तो ये पेंटिंग काफी खास तकनीक स्पुमाटो से बनी है। इस तकनीक में क्या होता है कि इसमें आउटलाइंस का यूज नहीं किया जाता है। दा विंची ने इस पेंटिंग में पेंट के कई परतों को एक के ऊपर एक करके ब्लर इफेक्ट देके रंगों के खास संगम से ये पेंटिंग बनाई। पर सबसे खास बात यह है कि लियोनार्डो ने इसमें जो पेंट का यूज किया वो 40 माइक्रोमीटर से भी पतला था, यानी कि आपके बाल से पतला। ये पेंट कैसे बनाया होगा और इन पेंटों का यूज कैसे किया, ये अभी भी एक रहस्य है। वेल गाइस, क्या आपको पता है कि इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 16 साल लग गए? उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में शुरू किया था और 1519 ईस्वी में बिना इस पेंटिंग को पूरा किए उनकी डेथ हो गई। तो ये पेंटिंग अधूरी है, शायद इसी वजह से इस पेंटिंग में मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है। तो अब दा विंची के इस पेंटिंग मोनालिसा की बात करें तो रियल में ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में इसका नाम मोनालिसा है, जिसका इटालियन मीन्स होता है माई लेडी। क्या आपको पता है ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने रूम में लगवाया था। पर 1757 में ये पेंटिंग फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में मिली। हालांकि चौंकाने वाली बात ये रही कि किसी को भी नहीं पता है कि ये पेंटिंग इस म्यूजियम में कैसे पहुंची। और 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को म्यूजियम से एक चोर ने चुरा लिया, पर वो चोर 1913 में पकड़ा गया, जिसके बाद से ये पेंटिंग इतनी मशहूर हुई जिसने इसकी कीमतों में 4 चांद लगा दिए। हालांकि इस मिस्टीरियस पेंटिंग के पीछे लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों को इस पेंटिंग में एलियन दिखता है, कुछ को इसमें कुछ कोट्स दिखाई देते हैं और अलग अलग सी कहानियां हैं, पर किसी के पास किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है। करोड़ों की ये पेंटिंग कई सारी रहस्यों को समेटे हुए आज भी फ्रांस के म्यूजियम में बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।